क्या तुम्हें पता है कि एक रेफरी ने एक ऑफिशियल मैच के अंदर गोल स्कोर किया था? एटलेटिको मैड्रिड ने एक बार टाइटल बिना गोल स्कोर करे जीता था, और उसी के साथ बहुत ज़्यादा रेयर फैक्ट्स जो कि प्रोबेबली तुम्हें नहीं पता होंगे। और इसके अंदर मैं पॉपुलर फैक्ट्स नहीं लेने वाला जिनके बारे में तुम्हें पता होगा, मैं एकदम रेयर फैक्ट्स रखूंगा जिसके बारे में तुमने कभी भी नहीं सुना होगा। फर्स्ट मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ पेनल्टी से। यानी ये पेनल्टी होने वाली थी 1986 के अंदर। 1986 का जो यूरो का सेमीफाइनल था उसके अंदर इटली थी और इटली का एक ओपोनेंट था। अब इन दोनों के बीच के अंदर ऑफ कोर्स हमें पता है कि फुटबॉल के अंदर पेनल्टीज के लिए टॉस तो नहीं होता, तो इस मैच के अंदर पेनल्टीज ही नहीं रखी गई। उन्होंने बोला कि टॉस फ्लिप करेंगे, और टॉस फ्लिप करने में जो टीम में से दोनों ने जो भी डिसाइड किया कि अगर इटली ने बोला हेड्स, और अगर हेड्स आ गया तो इटली फाइनल के अंदर क्वालिफाई कर जाएगी, और ऐसा ही होता है। लिटरली एक टॉइन फ्लिप से ये पता चलता है कि इटली फाइनल के अंदर चली जाएगी, और ये कितनी ज्यादा वियर्ड चीज है। सेकंड नंबर पे जो फैक्ट है वो ये है कि एक बार एक रेफरी ने ऑफिशियल एक फुटबॉल मैच के अंदर गोल स्कोर किया था। अब ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये थोड़ी पुरानी बात है। ये बात है अर्जेंटीना का जब एक मैच खेल रही थी दूसरी टीम के अगेंस्ट, तो एक बॉल आती है और वो रेफरी को डिफ्लेक्ट करके गोल में चली जाती है। अब इसके बाद एक चीज होती है कि रेफरी के पास दो डिसीजन होते हैं, या तो वो गोल को कंसीडर करे या फिर वो गोल को कंसीडर ना करे। अब वो एक चीज सोचता है कि ये गोल अगर मैं नहीं होता तो भी होने वाला था, तो इसलिए वो इस गोल को ऑफिशियली एक गोल काउंट करता है, और ये जो गोल है इसका जो स्कोरर है वो अभी तक रेफरी ही काउंट किया जाता है। इसलिए पूरी फुटबॉल हिस्ट्री के अंदर एक अकेला ऐसा गोल है जिसको रेफरी ने स्कोर किया है। थर्ड फैक्ट ये है कि एक बार एक टीम ने ला लीगा सबसे कम गोल स्कोर करके जीता था। अब में ये कैसे हो सकता है कि ला लीगा कोई सबसे कम गोल स्कोर करके जीते? तो ये बात है एटलेटिको मैड्रिड की। अब हम सबको पता है एटलेटिको मैड्रिड कितने अच्छे से डिफेंड करती है, और हमें पता है कि एटलेटिको मैड्रिड की डिफेंडिंग उन्हें इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। तो ये एक सीजन की बात है जब एटलेटिको मैड्रिड ने ला लीगा तो जीता था, लेकिन बहुत ज्यादा कम गोल स्कोर करके। यानी इतने ज्यादा कम गोल स्कोर करे थे और गोल कंसीड भी कम करे थे, इसकी वजह से वो ला लीगा जीते, और ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड सीजन था। उसके बाद फैक्ट नंबर 4 है ब्राजील का। ब्राजील में एक आदमी था जिसने लिटरली अपना नाम स्पॉन्सर से बदल दिया। यानी कि ये फुटबॉलर था, इस फुटबॉलर को एक स्पॉन्सर मिला था, इसने अपना नाम बेबेतो रख दिया जो कि स्पॉन्सर का नाम था। और ये इतनी ज्यादा वियर्ड चीज इसलिए क्योंकि ऑफिशियल्स ने इसे सच्ची में रजिस्टर भी कर लिया। यानी लीगली अभी तक उनका नाम बेबेतो है, जो कि एक कंपनी का भी नाम है, और एक फुटबॉल प्लेयर ने उस स्पॉन्सर का नाम बेबेतो रख लिया, जो कि कितनी ज्यादा वियर्ड चीज है ऑफ कोर्स। उसके बाद फैक्ट नंबर 6 ये है कि एक गोलकीपर था जिसने असिस्ट दिया था, और वो उसका असिस्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक गोलकीपर था, यहाँ पे दूसरों का गोल पोस्ट था, यहाँ पे ऑफ कोर्स खुद का गोल पोस्ट था। यहाँ से गोलकीपर ने बॉल दी, और यहाँ पर जो डिफेंडर्स थे उनके ऊपर से बॉल जाती है, यहाँ पर बॉल बाउंस होती है, स्ट्राइकर खाली एक बार शूट करता है और ये गोल स्कोर हो जाता है। इसकी वजह से ऑफिशियली गोलकीपर का ये गोल स्कोर होता है। इसकी वजह से अभी तक ये रिकॉर्ड है कि पहले वो गोलकीपर बने थे जिन्होंने गोल स्कोर किया था और एक असिस्ट दिया था, मतलब गोल तो स्कोर नहीं किया था। उसके बाद फैक्ट नंबर 7 है कि एक प्लेयर ने गोल्डन बूट जीता था विदाउट स्कोरिंग इन ओपन प्ले।